हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का थर्ड न्यूमेरिकल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा बच्चों, और अब हम आगे वाले दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इनमें ही छुपा हुआ है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे समझ ले तो फिर न्यूमेरिकल आपके लिए आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये थर्ड न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज, इन द सेकेंड ईयर 7,000 एंड इन द थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन। तो बच्चों, सोल्यूशन में आप बहुत सिंपल तरीके से हर टर्म को इवैल्यूएट कर सकते हो। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर सचिन ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो रुपीज 7,000 इन्वेस्ट किए हैं। देन थर्ड ईयर में रुपीज 9,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते रहा। आगे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। यानी हमें उस टोटल अमाउंट को निकालना है जो सचिन ने पूरे 12 साल में इन्वेस्ट की। कहाँ बच्चों? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। अब अंडरस्टैंड ये कीजिए कि अगर आप इस जो कंसेप्ट है, यहाँ का गिवन कंसेप्ट है, अगर इसे सीक्वेंस में लिखे 5,000, 7,000, 9,000, कॉमा डैश डैश डैश, तो आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि ये सीरीज इन सीक्वेंस इन क्या है बच्चों? एपी है। क्यों? क्योंकि देखिए 5,000 में 2,000 प्लस कीजिए 7,000 आएगा, 7,000 में 2,000 प्लस कीजिए क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर अगेन 9,000, विच मीन्स कि 2,000 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है और इनिशियल वैल्यू ए है जो हमें पता है। तो यहां हम लिख पाएंगे इज इन एपी, वो हमें बाय एन ऑब्जर्वेशन ही पता चल गया। इसके बाद आपके फर्स्ट वैल्यू, जिसे आप फर्स्ट टर्म कहते हो, वो 5,000 है। और अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर करते हो तो भी डी मिल जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है? टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। पूरे 12 साल में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये निकालना है। तो हमें हर साल का जोड़ना होगा, इसीलिए क्या लिखा है यहां पर? S12 लिखा है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमें इवैल्यूएट करना है। और उसके लिए आपके पास SN का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला अवेलेबल है। आई होप कि आप सभी को याद होगा। मैं लिख रहा हूं, साथ ही साथ आप बोले भी। तो क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो ही फॉर्मूले हैं बच्चों। एक है nth टर्म इवैल्यूएट करने का और है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इवैल्यूएट करने का, यानी एक TN का फॉर्मूला और एक SN का। तो दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं और बाकी तो कंप्लीट लॉजिक पर डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ इस टॉपिक को डिफिकल्ट मान कर छोड़ दो, ये गलत है। आप इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दे। कुछ न्यूमेरिकल पहले जब आप सॉल्व करोगे तो रफली कीजिए, हो सकता है आपकी उसमें गलतियां हो रही हो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल सही है गलत है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल में हम SN तक पहुंच गए हैं, फॉर्मूला तक। अब SN का फॉर्मूला आने के बाद हमें N की वैल्यू 12 है, ये पता है बच्चों। तो यहां हम लिखेंगे S12 इज इक्वल्स टू, तो N की वैल्यू 12 हो गई, इस N की जगह आ जाएगा 12/6। देन 2, A की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, वो है 5,000। देन प्लस यहां 12 आएगा तो हम लिखेंगे 12-1, और D की वैल्यू भी हमें पता है, वो है बच्चों 2,000। ध्यान यहीं पे बनाए रखिएगा। 12/2 ये 6 आ जाएगा बच्चों। 2 इंटू 5,000 ऑब्वियस है, वो 10,000 वैल्यू रहेगी। देन प्लस 11, देखिए 12-1 11 होगा, और 11 इंटू अगर आप 2,000 करते हो तो वो हो जाएगा 22,000। तो यहां हमें 22,000 लिखना होगा। अब 22,000 प्लस 10,000 कितना होगा बच्चों? बड़ा ही सिंपल सा वैल्यू है, वो हो जाएगा 32,000। और 32 इंटू 6 अगर आप करते हो तो 192 आता है, विच मीन्स कि पूरे 12 साल बाद
जो सचिन ने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, वो है 1,92,000 रुपीज़। आपको यहाँ और यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा और ये रुपीज़ में है। सो जो द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स इज 1,92,000। तो आपको अब इसे, जिस तरह सवाल थेरोटिकल है तो जवाब भी हमें थेरोटिकल देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द अमाउंट that Sachin invested in 12 years is rupees 1,92,000 रुपीज़। तो ये है बच्चों आपके थर्ड न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर, और जिसे आपको बड़े सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करना है। न्यूमेरिकल में कोई ट्विस्ट नहीं था, सिंपल न्यूमेरिकल था। बट ध्यान रखें कि जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल में आते हैं तो हमारी जनरल नॉलेज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है, थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इमीडिएटली आप देखिए, आपने ये टर्म देखने से पहले यहीं पर उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था कि 5,000 के बाद 7,000 वैल्यू आ रही है और उसके बाद 9,000, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 11,000। ये प्रेडिक्शन है, तो उसमें ही आपको कॉमन डिफरेंस दिख जाता है जो कि 2,000 रुपीज़ का चल रहा है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए, अलग अलग न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। हमारे तरफ से जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व मिल रहे हैं उन्हें अच्छे से देखिए ताकि आपका लॉजिक डेवलप हो जाए न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने का। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 4th नंबर। ध्यान से इस न्यूमेरिकल का मतलब समझिएगा ताकि न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूं तो आपको भी उतने ही आसानी से समझ में आए जितने आसानी से मैंने वो करना है। देखिए, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। आप अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम में 27 रोज है। कंसिडर कर लो हमारा के सेरा का मिनीप्लेक्स है और 27 रोज है वहाँ पर। अब आपको ये बात पता है कि किसी भी ऑडिटोरियम में या किसी भी मल्टीप्लेक्स में जो रो होती है वो आगे से हमेशा छोटी होती है और पीछे बड़ी होती जाती है, यानी नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो ऑलवेज लेस दैन दी उसके बाद वाले। तो आप यहाँ देखिए, देर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 20 सीट है, देन 22 सीट्स इन अ सेकेंड रो, देन 24 सीट्स इन अ थर्ड रो। तो आप देख रहे हो यहाँ 20 है, देन 22 है, 24 है। अगर इसके बाद उन्होंने क्या है, एंड सो ऑन। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, गेस कीजिए। ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आपको दिख रहा होगा 2 का गैप चल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। तो 24 के बाद 26, देन 28, ऐसे ही एंड सो ऑन चलते जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट 15th रो। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन दी, सॉरी मैंने फर्स्ट गलती से पढ़ा, इन द 15th रो, यानी रो नंबर 15 में कितने नंबर ऑफ सीट्स है ये हमें पता करना है। विच मीन्स हमें T15 यानी टर्म 15 की वैल्यू क्या है ये हमें पता करना है। आगे क्या बोला गया है, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर इन दी ऑडिटोरियम। टोटल आर देयर इन दी ऑडिटोरियम। सो टोटल कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उस ऑडिटोरियम में, ये हमें पता करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या कि ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, कितनी रोज है सीट्स की। तो 27 डिफरेंट रोज है। अब हमें उन सभी के सब 27 रोज का सम निकालना है। तो विच मीन्स आप समझते हो हमें S27 निकालना होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स जो कि हमारे पास एज अ 27 रोज अवेलेबल है। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल जिसमें पहली वैल्यू 20 है, दूसरी 22 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 26 है। यानी हमें स्मॉल a जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी फॉर्मूले का, और होता है नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, वो भी मिल चुका है। तो उसके बाद आपको T15 निकालने बोले या S27, आप बड़े आसानी से उसे इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं बच्चों। यहां पर आएगा सॉल्यूशन। हमारा गिवन डेटा क्या क्या है, हमें फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, ये गिवन है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। हमने कैसे इवैल्यूएट किया, क्योंकि आपको मैंने समझाया था फर्स्ट रो को अगर देखें तो वहां 20 सीट्स है,
सेकेंड रो की बात करें तो वहां 22 सीट्स है, थर्ड रो की बात करें तो वहां 24 सीट्स है, और ऐसा एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो यहां आपको कॉमन डिफरेंस दिख जाता है कितना है, तो उसी हिसाब से हमने D2 लिखा है। अब एक और टर्म यहां पर हमें T15 इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया और साथ में S27। तो ये दोनों टर्म्स हमें बारी बारी निकालने हैं, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था बच्चों, कौन सा, ए यानी कि इनिशियल टर्म जिसे आप फर्स्ट टर्म कहते हो, और दूसरा कौन सा, कॉमन डिफरेंस इवैल्यूएट करना, वो हमें इस गिवन डेटा से बड़े आसानी से मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सबसे पहले टीएन का फॉर्मूला लिखेंगे। आई होप कि आपको टीएन का फॉर्मूला अब तक लर्न हो गया हो। वो है बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे क्या बोलते हैं, nth टर्म, बट n की वैल्यू हमें पता है 15 है। सो यहां हम लिखेंगे T15 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 20 प्लस यहां आ जाएगा 15 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। सॉल्व करते रहिए, 20 एज इट इज रहेगा। यह कितना आएगा देखिए, 15 माइनस वन 14 आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 2, 20 प्लस 28। सो जो 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है बच्चों, 48। तो ये है हमारा पहले जो सवाल किया गया था उसका आंसर। तो आप क्या लिखोगे, देयर आर कितना, द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो इज 48। तो लिख देते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज 48। सो आपको पहला जो टर्म दिया गया था इवैल्यूएट करने के लिए कि 15th रो में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, वो आ चुका है। वो कितना है बच्चों, 48। अब सिमिलर वे में हमें पूरे ऑडिटोरियम में कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है ये पता करना है, पर उसके लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि पूरी रो कितनी है पूरे ऑडिटोरियम में। तो टोटल नंबर ऑफ रो है बच्चों 27। अब कंसीडर कीजिए कि आपको एक ऑडिटोरियम में, जो कि लगभग आप डिजाइन में देखेंगे तो ऑडिटोरियम कुछ इस तरह का है, आगे से बढ़ता जा रहा है, तभी तो नंबर ऑफ सीट जो है पीछे दो दो से बढ़ते जा रही है। कंसीडर कीजिए ऐसा डिजाइन है ऑडिटोरियम का। यहां है स्क्रीन आपकी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास अगर इस पूरे ऑडिटोरियम में कितनी ऐसी रोज है ये पता ही नहीं है, आपको दिया ही नहीं है, तो बच्चों आप उस ऑडिटोरियम के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल है ये कभी भी इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने हमें ऑडिटोरियम में 27 रोज अवेलेबल है ये गिवन नहीं दिया होता, तो आप उस ऑडिटोरियम के टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बिल्कुल भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते थे। तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, जैसा सवाल किया है वैसे गिवन डेटा भी हमें दिया है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हमारे एसएन का फॉर्मूला क्या है। एसएन का फॉर्मूला बच्चों प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज हुआ, साथ में बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वेरी सिंपल। तो अब क्या आएगा देखिए, यहां पर हम लिखेंगे S27, तो यहां आ जाएगा 27/2। ध्यान रखिए कि 27 2 से डिविजिबल नहीं है, तो करना भी नहीं, क्योंकि पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सिर्फ पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और आंसर आएगा भी नहीं। देन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 20। देन आपके पास n माइनस वन, सो n है 27 माइनस वन इंटू आ जाएगा डी की वैल्यू 2 है बच्चों। सिंप्लीफाई करते रहिए, 27/2 को एज इट इज रखे रहिएगा। तो यहां आ जाएगा बच्चों 14 प्लस 27 माइनस वन 26, 26 2 जा कितना आएगा बच्चों 52। आगे बढ़ते हैं तो 27/2, यहां टोटल वैल्यू आ जाएगी 92। और आप ये जानते हो कि 92 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 46 आता है। तो यहां पर 27 इंटू 46 आ गया। अब आपको 27 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हम S27 का वैल्यू लिख रहे हैं बच्चों 1242। सो देयर आर, क्या लिखोगे बच्चों 1242 टोटल सीट्स अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम। तो यहां पर हमें अब आंसर लिखना है, आंसर उन्हीं की लैंग्वेज में लीजिए जैसा उन्होंने बोला है। द टोटल सीट्स are there
इन ऑडिटोरियम यहां पर एक मिस्टेक है, हमने लिखना चाहिए था, द हटा देते हैं, 1242 टोटल सीट्स आर इन दी ऑडिटोरियम, यानी 1242 1242 टोटल सीट्स आर देयर इन दी ऑडिटोरियम। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालने के लिए बस एक टर्म इंपॉर्टेंट थी बच्चों, वो थी क्या, 27, क्योंकि हमें अगर रो कितनी है ये पता ना होता तो हम जो वैल्यू निकाल के बैठे यहाँ पर कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स उस ऑडिटोरियम में अवेलेबल है ये हम कभी पता नहीं कर सकते थे। और इंपॉर्टेंटली एक बात ध्यान रखिएगा कि सर आपने ये कैसे बाइफरगेट किया कि ऊपर वाले सवाल में आपको टर्म इवैल्यूएट करनी है और यहां पर सम, तो मैं आपको उसका एक इंडिकेशन उस क्वेश्चन में दिखा देता हूं जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आप ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन के डिफरेंस को। देखिए बच्चों, यहां की अगर बात करें तो आपको नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो, आपको एक पर्टिकुलर रो में कितनी सीट्स अवेलेबल है या कितनी नंबर ऑफ सीट्स है ये पूछा गया है। तो जब आप एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में सवाल पाते हो तब आप टर्म निकालिए। और यहां पर क्या बोला गया, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन दी ऑडिटोरियम, यानी टोटल ऑडिटोरियम में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो दोनों इसीलिए वहां पर सम निकाला गया है, सभी रो का सम, सभी रो में जितने भी सीट्स अवेलेबल है उनका वो सम है। तो इस तरह के आपको बाइफर्गेशन मिल जाते हैं वर्डिंग्स में, जहां से आप टर्म है या सम है ये पता कर सकते हो। तो इसी तरह बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपके प्रॉब्लम सेट नंबर 3 के, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गलतियां होगी, ज़रूर होगी, बट अगर आप गलत कर रहे हो तो आपने क्या गलती की है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको बता देंगे, या आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो आंसर को क्रॉस चेक करके। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह आपको मैथमेटिक्स जो आपके 10th स्टैंडर्ड का है वो समझाया जाएगा और उसका कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बाय स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहे।